तो वहाँ जो रहने वाले हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि सबको साथ लेकर के चलना है? उनके मन में तो डर होगा भैया। यही विश्वास है। नहीं, किसी भी, मैं बार बार इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठिया क्यों बोल रहा हूं? हम पश्चिम बंगाल के मुस्लिम समाज ने भी इस बार भाजपा को सपोर्ट किया है। हम अपनी लोकसभा के लोगों का बयान भी वहां लोगों को भेजते हुए, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं सीलमपुर, मुस्तफाबाद, वो लोग भी कर रहे हैं कि भाई भाजपा से डरने की जरूरत नहीं। आज पश्चिम बंगाल के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको विश्वास रहना चाहिए कि अगर आपको भी बढ़ने का मौका, आपको भी विकसित होने का मौका, आपको भी हर प्रकार से सुविधा, जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, अगर सबको साथ लेकर के चलने का कोई एक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। किसी को घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं बड़ी स्पष्ट शब्दों में बोलता हूं कि इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाइज्जत उनके घर भेजा जाएगा और उनको, जैसा बांग्लादेश के संसद में चर्चा हो रही थी, अब इलीगल घुसपैठियों की कोई जगह हमारे देश में नहीं होगा। और सबसे खुशी की बात है कि इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों का दरवाजा बंद कर दिया है आज पश्चिम बंगाल की जनता ने। नहीं, ये बात आपकी सही है कि ये पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत बड़ा मैंडेट बीजेपी को दिया है, बहुत बड़ा मैंडेट नरेंद्र मोदी के नाम पर दिया है, तो इसलिए चैलेंज भी बहुत बड़ा होगा, बहुत काम करके दिखाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल चैलेंज तो है भैया, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का नाम ही भारतीय जनता पार्टी है। और पश्चिम बंगाल के लोगों को विश्वास होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल, हमारे यहाँ एक नारा लगता था कि श्यामा प्रसादेर जन्मभूमि एबार होबे विजय भूमि, तो हो गया। श्यामा प्रसादेर जन्मभूमि एबार होबे विजय भूमि। भारतीय जनता पार्टी तो बंगाल के एक महापुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की देन है, और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्मभूमि आज भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट किया है। 5 साल के अंदर पश्चिम बंगाल अपने उस स्पीड को पाएगा जिसके लिए बरसों से जाना जाता है पश्चिम बंगाल। आज ही मैंने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की बातें सुनी है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में वो उसको ज़्यादा जोर से कहेंगे। वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने, सेंट्रल फोर्सेस ने, इन्होंने मिलकर बीजेपी को चुनाव जिता दिया। रजत भाई साहब, एक महिला को मैं मिला जिसके पति को टीएमसी के गुंडों ने मार दिया था, हत्या कर दी थी, और वो पिछले 2 महीने से सिर्फ भाजपा का झंडा बेचती थी। अपने साइकिल पे लगभग 70-75 झंडा लेके निकलती थी और कहती थी ये झंडा भी और मेरा कफन भी है, हमको मारना हो तो मार देना। पेड़ पे लगाती थी, सड़क पे लगाती थी। वो विश्वास बता रहा था कि चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल के लोग धन्यवाद दे रहे, क्योंकि ऐसे जब अहंकारी, ऐसे क्रूर, भ्रष्टाचारी टीएमसी जैसी पार्टी जब हारती है तो उनके पास और दूसरा चारा क्या है। मगर आज चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के कमिश्नर की फोटो लगा करके पश्चिम बंगाल के मानूस अपने अपने घर में रख रहे हैं कि ये व्यक्ति ने हमें वोट देने की आजादी दी है, इसने इलीगल वोटों को काटने का काम किया है। हो सकता है इस दौरान बहुत सारे लोगों को कई बार अपने कागज दिखाने पड़े हों, लेकिन इस समय चुनाव आयोग के प्रति पश्चिम बंगाल के गली गली में धन्यवाद है। सभाई धन्यवाद जानाচ্ছে, सभाई आशीर्वाद देচ্ছে। टीएमसी जो कहना हो कहेगी रजत भाई साहब जी, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग इस चुनाव आयोग को, और ये तो ये बोलना शुरू कर दिए कि ऐसा कमिश्नर नहीं आया जो, क्या नाम है उनका, जो ज्ञानेश, तो
पश्चिम बंगाल की भावना को हमने सुना है, इसलिए टीएमसी अब को भी कहे आज पश्चिम बंगाल की जनता खुशी में नृत्य कर रही है, आंखों में आंसू लिए खुशी में नृत्य कर रही है। ये पश्चिम बंगाल का एक बहुत बड़ा आज सपना पूरा हो रहा है कि अब हम भी देश के अन्य राज्यों की तरह आगे बढ़ने के लिए सबका साथ, सबका विकास, प्रयास, विश्वास में चलेंगे। एक बड़ी बात मनोज जी इस बार ये दिखाई दी कि रिकॉर्ड वोटिंग हुई, 92% से ज्यादा लोगों ने पश्चिम बंगाल में वोट किया। इसकी क्या वजह आपको लगती है? भैया देखिए भैया, इसकी दो वजह है। एक तो पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों से महिलाओं पे अत्याचार की ऐसी ऐसी तस्वीरें आई। अब मैं टीवी पे इस समय बात कर रहा हूं, मुझे बोलने में भी अजीब लगेगा, लेकिन सोचिए कि जब संदेश खाली में इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठिए जो टीएमसी के कार्यकर्ता बन गए थे, वो आके कहते हैं तुम्हारे घर में नई बहू आई है, उसको टीएमसी ऑफिस भेज देना, अगले दिन आएगी। बहू बेटियों को इस तरह से आकर सड़कों पर, और उनको पुलिस हाथ बांधे खड़ी रहती थी क्योंकि टीएमसी की सरकार उनको इस बात की छूट देती थी। हम आप समझ सकते हैं कि क्या इसके बाद भी पश्चिम बंगाल की जनता सोई बैठेगी? पश्चिम बंगाल से तो बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक से एक नाम आते हैं। तो मैं रजत भैया, मेरा जो आकलन है ना कि पश्चिम बंगाल के माँ माटी मानुस जो कभी दीदी नहीं कहा था, लेकिन आज उनको जो तकलीफ हुई उसका पूरा पश्चिम बंगाल में असर गया है भैया।